आप देख रहे हैं अमेज नाउ। झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक गलियारे में पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान छिड़ा हुआ है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में एक विशाल जनसभा की। आवाम उन्हें सुनना चाहती थी या देखना ठीक नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोदी ने तकरीबन हर मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी समर्थक पार्टियों पर एक एक कर निशाना साधा। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। किसानों की आय बढ़ाना ये भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। कितना 3,100 कितना हर किसान के घर जाके बताओगे? पक्का बताओगे? छोटे और सीमांत किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए भी आर्थिक मदद की योजना घोषित की है। यही नहीं, आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए भी अनेक अच्छी घोषणाएं की गई है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह अपने संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, अधिकारियों को दीपावली, धनतेरस, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें, इस समय झारखंड राज्य बड़े और छोटे सभी विभिन्न दलों के नेताओं का गढ़ बना हुआ है। मोदी के उठाए गए सवालों का सटीक जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 सालों में महज 13 लाख लोगों को रोजगार दिया, वहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने महज 2 सालों में 27 लाख लोगों को रोजगार देकर गरीबों, मजलूमों के प्रति अपनी निष्ठा, आस्था जताई है। हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर मैं पैसा काट करके डबल इंजन की सरकार भाजपा शासित राज्यों को देती थी, वहां पर मैं अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। पेंशन के नाम पे पेंशन से 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। और उसमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं, 13 लाख लोगों को भाजपा ने जो सबसे ज्यादा शासन किया 20 वर्ष तक झारखंड में, तो 13 लाख लोगों को उन्होंने पेंशन दिया। और केंद्र सरकार देती कितना है? 250 रुपया। राज्य सरकार देती कितना है? 750 रुपया। और हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है। और अक्टूबर तक उसकी पूरी राशि भुगतान हो चुकी है। आज ये बात
लगाते हैं कि हेमंत सोरेन जी पेंशन का पैसा को रोक करके मैया सम्मान देते हैं। थोड़ा फैक्ट चेक कर लिया करिएगा, अगर कुछ भी अनगन बोलने की जरूरत नहीं है। हम आज आपके सामने में आए हैं, आपका प्यार लेने के लिए आए हैं और पूरे हक के साथ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम काम करके आपके सामने। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने समस्त क्षेत्र पंचायत के ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण सहित आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा भी इस बार चुनाव में दांव पर लगी हुई है। मनोहरपुर की जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने रविवार को मोदी का घेराव किया और कहा कि भाजपा ने बांग्लादेश के साथ सेटिंग कर रखा है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ के पावन पर्व पर सभी वार्डवासियों एवं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई के साथ यह त्यौहार माता लक्ष्मी सबके घर में ऐश्वर्य धन धान्य उपलब्ध करावें, ऐसी कामना मैं करूंगा कि मेरा क्षेत्र जितना ही धन्य धान्य से पूर्तित होगा वह विकसित होगा। यहाँ के बच्चों का मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकास होगा, ऐसी कामना करता हूं। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद और रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई महुआ माझी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि बांग्लादेश से कुछ लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं तो यह हमारी नाकामी नहीं, केंद्र सरकार की नाकामी है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ की जो कोई अगर समस्या वो कह रहे हैं तो वो केंद्र सरकार का होना चाहिए कि अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई इंटर कर रहा है तो ये राज्य की समस्या नहीं है, केंद्र की समस्या है। केंद्र नाकामयाब है इसको रोकने में, तो केंद्र में जो होम मिनिस्ट्री है उनको रिजाइन करना चाहिए कि भाई आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई। और दूसरी बात कि असम के रास्ते अगर हो रहा है घुसपैठ तो असम के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, वो झारखंड को क्यों कह रहे हैं? ये बड़ा ही हास्यास्पद है, कुछ भी कह देते हैं, कोई सिर पैर नहीं रहता उनका। देखिए, ये मैंने कहा ना, भाजपा का एकमात्र एजेंडा है धर्म, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, लोगों के मन में नफरत पैदा करना और अशांति फैलाना। और इसके लिए इस तरह के जुमले, ठीक है, चुनाव के पहले ये लोग इस्तेमाल करते हैं। चुनाव के समय में सब लोग अपना अपना दौरा करते हैं। एमपी इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जी बार बार आए थे, लेकिन क्या फर्क पड़ा? मेरा नाम अभिषेक कुमार पासवान उर्फ डिग्री पालवान। मैं वार्ड नंबर 13 संजय का पार्षद हूँ। धनतेरस, दिवाली,
भैया दूज और छठ के पर्व पे मैं अपने नगरवासियों और देशवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। मैं माँ लक्ष्मी से ये कामना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी सबके जीवन में सुख और समृद्धि और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।